मन में थी लगन, उस तरीके की लगन कहीं अगर बिकती हो आपके यहाँ परचूनी की दुकान पे, तो वहाँ से 250-250 ग्राम खरीद के लानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो लगन की एक्चुअली ज़रूरत है, उस प्यास की ज़रूरत है, उस भूख की ज़रूरत है, उस तड़प की ज़रूरत है, उस दीवानगी की ज़रूरत है, उस पागलपन की ज़रूरत है, उस जुनून की ज़रूरत है, जो हमको सबको कहीं ना कहीं से दुकान ढूंढ के ख़रीदना पड़ेगा। तो क्योंकि वो मजबूरी है कि दुकान पे मिलता नहीं है, किसी भी दुकान पे जुनून मिलता है? कहीं तड़प मिलती है, आग मिलती है, भूख मिलती है, दीवानापन मिलता है, पागलपन मिलता है? ये कहाँ मिलता है पूछिए? इस तरीके की मीटिंगों में मिलता है, जिस मीटिंग में आप आए हुए हो, इस तरीके की मीटिंगों में मिलता है। तो कितने लोग आज रूबरू होना चाहते हैं कुछ बातों से जिनकी हम कमियां कर रहे हैं, जिनकी गलतियां कर रहे हैं, जो चीज़ें हमको समझ नहीं आ रही, या हो सकता है हमको बार बार बताई जा रही हैं लेकिन हमारे जहन में नहीं बैठ पा रही, या हो सकता है कि कोई ना कोई कमी है जिसके कारण हम लोग वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिसको हासिल करने के लिए हमने इस बिज़नेस में शुरुआत की है। तो मेरी आज कोशिश है, क्योंकि मैं हर बार पिछले 7-8 सालों से 9 दुर्गा के दोनों व्रत जो आते हैं, गर्मी वाले ठंड वाले, सारे 9 दिन रखता हूँ। तो आज मेरी देवी माँ से भी ये मतलब प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ मेरे मुंह से ऐसा बुलवाए कि कम से कम तुम्हारा दारिद्र्य ख़त्म हो जाए, दुख ख़त्म हो जाए, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। मेरी बस रिक्वेस्ट यही है भगवान से, शक्ति से, शिव जी से, 9 दुर्गा में सारी देवियों से और स्पेशली लक्ष्मी देवी से कि उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले आज पूरे दिन में कि वो आपके कलेजे में छुए और आपको कुछ करने के लिए मजबूर करे। मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भगवान से, सही है? तो चालू करें हम लोग? तैयार हैं आप सारे लोग? एक्साइटेड हैं? नंबर 1, क्या आप जिंदगी में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं? बेहतर यानी जो जिस स्तर पे आजकल जी रहे हैं, जिस स्तर पर आजकल आपके जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं? दूसरा सवाल है, क्या उस बेहतर करने के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि पहला वाला सवाल किसी से भी पूछ लो, मांगने वाले कोई भी घूम रहा हो, तमाशे वाले कुछ घूम रहे हो, बेचने वाले छोटे छोटे सामान, किसी से पूछ लो, क्या जवाब आएगा? बेहतर होना है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सवाल दागेंगे उसकी तरफ, क्या तू इस बेहतर होने के लिए ये जो रोज दिन में पी के घूमता है, क्या इसको छोड़ने के लिए तैयार है? तो क्या जवाब आएगा? बोला साहब यही मत छुड़वाओ, बाकी बताओ क्या करना है। क्या बोलते हो? यदि किसी से पूछो कि भाई तू जो लेट लेट तक सोता है, क्या जल्दी उठने को तैयार है? बोलेगा जल्दी मत उठवाओ साहब, बाकी बताओ क्या करना है। बोलो आप। तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप जिंदगी में कुछ बेहतरी चाहते हैं? बेहतर होना चाहते हैं? दूसरा सवाल है कि क्या उसके लिए कुछ योगदान दे सकते हैं बेहतरी के लिए? क्योंकि आप सबको पता है दुनिया में बिना दिए कुछ भी मिलता नहीं है। गिव एंड टेक का ज़माना है। अगर आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, कुछ भी चाहिए होता है तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना होता है। तो हमारी खराब आदतें, बुरी आदतें, तकलीफ़ें, परेशानियां जो हैं वो हमको देनी हैं, बदले में कुछ हमको मिल पाएगा। और तीसरा और फाइनल सवाल है मेरा, क्या आप अपने अंदर कुछ परमानेंट बदलाव चाहते हैं कि नहीं? खुद में, खुद के अंदर चाहते हैं? होने चाहिए। सबकी आवाज़ नहीं आ रही, देखो बोला यार अभी 2 पकौड़े खिलाए हैं, इतना मांग रहे हो। देने के टाइम आदमी परेशान हो जाता है, मांगने के टाइम जब हम कुछ मांगते हैं या कुछ बात करते हैं योगदान देने की, तो आदमी ज़्यादातर बोल देता है, गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ इस बात के लिए कि आप सारे हमारे पुराने साथी हैं, जितने भी लगभग बैठे हैं, 2, 4, 10 को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे पुराने साथी हैं।
सारी चीज़ें इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं, लंबे समय से इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं और बदलना भी चाहते हैं, इसीलिए इस हॉल में आज आए हुए हैं, नहीं तो आज आने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हो सकता है हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, या कहीं फंसे हुए हैं, या कहीं कोई तकलीफ़ है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके लिए आज हमने देवी से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे तो बस की बात नहीं है कि आपके इतने सारे तकलीफ़ें जो हैं वो मैं काट पाऊँ, लेकिन कितने लोग बोलते हैं जिसने चंड मुसंड को मार दिया वही तुम्हारे भी पाप काट सकती है। आवाज़ नहीं आ रही? तो हमने इसलिए नौ दुर्गा में रखा था कि यार इस बार अकेला देवेंद्र शर्मा आता था, उसके पीछे कोई शक्ति काम नहीं करती थी। इस बार हमने प्रयोग किया कि मैं नौ दुर्गा में आता हूँ, मैं तो आता ही हूँ, पीछे शक्ति को भी लाता हूँ। क्योंकि इस वाक्या से एक बात याद आ रही है कि बहुत दिनों का रावण और राम का युद्ध चल रहा था। राम लगातार 4, 5, 7 दिन से विजय हो रहे थे, लगातार जीत रहे थे, और एक घड़ी उस टाइम ये आ गई थी कि सारे भाई बंधु जितने भी थे रावण के वो ख़त्म हो गए, और अब रावण ने डिसीजन लिया कि आज मैं जाके राम से युद्ध करूंगा। क्योंकि वो बोलता तो पहले भी था कि मैं राम से युद्ध करूंगा, तो कभी मेघनाथ रोक लेता था कि पिताजी मेरे होते हुए अगर तुम जाओगे तो क्या मेरे को शोभा देगा। फिर कभी विभीषण कभी कुंभकर्ण रोक लेता था, कभी कोई रोक लेता था, कभी उनका सेनापति रोक लेता था, कभी कोई रोक लेता था। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि अब कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो रावण ने डिसाइड किया कि कल जाके मैं डायरेक्टली युद्ध करूंगा। यानी पहला दिन था, राम और रावण आमने सामने होने वाले थे। समझ में आ रहा है? इस दिन विभीषण को भी चिंता थी, क्योंकि विभीषण रावण के पराक्रम को जानता था। क्या बोलते हो भाई? जो भाई होगा क्या वो अपने भाई के बारे में जानेगा कि नहीं? मेरा भाई कितना पराक्रमी है, कितना ताकतवर है, कितना दिलदार है, कितना दमदार है, वो जानता था। तो विभीषण ने ये चर्चा चलाई रात को कि साहब कल रावण आएगा सामने और आप नंगे पैर हो। राम की स्थिति कैसी थी? पैर में खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैर हैं, कोई रथ नहीं है ना, अकेला आदमी, मतलब सिर्फ धनुषवान है, बाकी कुछ है नहीं। उसके पीछे इतना लाव लश्कर है, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा, और जिसने इतने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। इस टाइम ऐसे मान लो एक आम आदमी से लड़ने के लिए कोई लादेन आ रहा हो या कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो, सोचो आप, और उसके पास मिसाइल भी है और ये भी है और जहाज भी हैं और रॉकेट भी हैं और सब है, और एक आम आदमी अकेला खड़ा है। तो कितने लोग बोलते हैं, आसपास के लोग भी डर गए होंगे कि यार आज कल बहुत कुछ होने वाला है। बोलो आप। तो इसके लिए योजना बनाई गई कि कल सुबह युद्ध में जाने से पहले हम सारी चीज़ें करेंगे। सब कुछ करके गए। पूरे दिन रावण ने इतना अत्याचार मचाया, मतलब जितनी संख्या में इनका बाहुबल था, जितनी संख्या में रीछ बानर, जितनी भी इनकी सेना थी, बताते हैं लगभग 70% सेना रावण ने एक ही दिन में मार दी। समझ में आ रहा? और बस अगले दिन सब लोग डर गए थे। और आज देख रहे हैं कि जो राम 4-5 दिन से सब पे भारी पड़ रहे थे, आज भाव काम ही नहीं कर रहा रावण के सामने। और रावण का एक एक दाव, एक एक बाण, एक एक चीज बहुत तरीके से चल रही है। तो जब शाम को दोबारा से मंत्रणा हुई, आपस में सब लोग बैठे, तो राम से पूछा गया कि साहब आपका अनुभव क्या है, क्या बोलते हो? और सब लोग डरे हुए हैं, जितने भी इनके जो भी रीछ बालू जितने भी हैं सब डरे हुए हैं। बोला भाई आज आया था 70% निपटा गया, कल आएगा तो लगता है सुबह 12 बजे से पहले ही। क्या लगता है? क्योंकि शाम को 6 बजे तक अगर 70% निपटाए हैं तो दूसरे दिन आएगा तो क्या करेगा? सवेरे सवेरे नाश्ते के टाइम ही सारे खत्म कर देगा। बाद में बोला फिर क्या बचेगा? सब लोग डरे हुए हैं। तो राम भगवान ने बोला बड़ी सूझबूझ के साथ कि मैं कल पूरे दिन ये बात महसूस किया कि खाली रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ कोई शक्ति लड़ रही थी, रावण के साथ कोई ताकत लड़ रही थी, रावण के साथ कोई ऐसी ताकत थी जिस ताकत का आशीर्वाद अभी तक मेरे को मिला नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज्ञान योग से देख के देखा कि उसके पीछे
दुर्गा माँ यानी शक्ति लड़ रही थी। तो राम ने डिसाइड किया कि कल सुबह मैं वहाँ जाने से पहले आज पूरी दुर्गा का पूजन करूँगा, शक्ति का पूजन करूँगा और उनको मनाऊँगा और फिर अगले दिन मैं लड़ूँगा। अगले दिन फिर राम जब लड़े तो शक्ति ने वादा किया कि अब मैं रावण की तरफ से नहीं, कल तुम्हारी तरफ से लड़ूंगी। और जब शक्ति इधर से लड़ी तो फिर अगले दिन रावण का क्या हुआ वो आप सब जानते ही हैं। तो आज मैं चाहता हूँ खाली देवेंद्र शर्मा की ताकत आपके साथ ना रहे, उस शक्ति की ताकत भी आपके साथ रहे जो आपके अंदर कुछ बदलाव कर पाए।